अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आज मैं आपको बनाना बताऊंगी और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना आपके चावल अकड़ेंगे और ना ही इसमें कोई कमी रहेगी। बहुत आसान मेथड से ये रेसिपी बनेगी। बस करना ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और ये देखना है कि रेसिपी हमने कैसे बनाई है। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और जब पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सेला चावल इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने 1 घंटा बासमती चावल को भिगो दिया था और 1 कप चावल है मेरे पास और यहाँ मैंने इतना पानी रखा कि चावल हमारे फुल कुक हो जाए। हमने एक कनी भी नहीं छोड़नी और पूरा कुक करके इसको हमने छान कर एक तरफ रख लेना है। ये देखें चावल जो है अगर आप सेला लेंगे तो उसको 3 से 4 घंटे आपको सिर्फ भिगोना पड़ेगा, लेकिन ये बासमती है, बासमती से गुड़ वाले चावल बहुत जबरदस्त बनते हैं। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा और इसको फुल कुक होने तक हमने पकाना है। डेली कुकिंग शो में आपका खुशामदीद है। बहुत जबरदस्त रेसिपीज आपके लिए लेकर आते हैं। अब हमने क्या किया कि चावल छानकर एक तरफ रखे और 2 टीस्पून के करीब देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी मर्जी से कोई भी घी ले लें या ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें 4 अदद लौंग ये डालकर मैंने फ्राई किया। जब लौंग की खुशबू आ गई तो सारे चावल मैंने घी में डाल दिए। सारे चावल डालने के बाद अब मैंने क्या किया, आधा कप गुड़, जितने चावल है उसकी आधी क्वांटिटी अपने गुड़ की लेनी है, कूट कर इसमें ऐड कर दिया। कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ कितना 2 टेबल स्पून पानी डाला है ताकि ये जो गुड़ है बहुत इजीली मेल्ट हो जाए चावल के अंदर। अब क्या करना है, इसको हमने चला लेना है। हल्की सी चावल भी गर्म थे और हल्की सी जो ये भाप बनेगी ना पानी की, तो आप देखिए गुड़ कितनी जल्दी मेल्ट होगा। काफी हद तक मेल्ट हो गया। 5 मिनट के बाद देखिए मैंने चूल्हा खोला है, नीचे गुड़ मौजूद है। अब हमने क्या किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी और थोड़ा सा नारियल ऐड कर दिया। अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, लेकिन गुड़ वाले चावल में ये जो ग्रेट किया हुआ नारियल होता है ये बहुत मजे का लगता है। 10 मिनट के लिए सिर्फ बंद किया था मैंने और 10 मिनट के बाद आप देख लीजिए कि यहाँ कोई गुड़ का पानी नहीं है, सब सूख चुका है और चावल ने जस्ट कर लिया है और बिल्कुल ये चावल हमारे रेडी हो गए हैं। इनको मिक्स कीजिए। अब हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए किसी भी बड़ी चीज में निकाल दीजिएगा और इसके ऊपर आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो ऐड कर दीजिएगा। नारियल तो मैं लाजमी डालूंगी। इसके अलावा शर्फिया थोड़ी सी मेरे पास रखी थी, ऊपर से वो ऐड कर दूंगी। आपको जो ड्राई फ्रूट डालना है आप डालिए और आप इसकी रंगत देख लीजिए और इसकी जायका देखिए। इतना यमी लग रहा है देखने में ही। गुड़ वाले चावल बहुत ज्यादा फेमस रेसिपी है। घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। जब भी हम खाते हैं हमें अपनी नानी की और दादी की याद आ जाती है, क्योंकि उन्हीं के हाथ से हम लोग ये गुड़ वाले चावल खा रहे होते थे। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपी आप तक पहुंच जाए। मेरे पास थोड़ी सी सब्जियां रखी थी वो भी ऊपर से मैंने ऐड कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।